अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडीपी कॉमर्स पार्ट 1। मैं हूँ मीर अली शहजाद। आज के टॉपिक फंक्शन इंग्लिश पार्ट 1 द कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हमारा सिलेबस कुछ रहता था, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का द कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कंजंक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी हैं और इंटरजेक्शन क्या है, विद एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे आज। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। द कंजंक्शन, व्हाट इज कंजंक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद इसकी टाइप्स और फिर हम बात करेंगे एग्जांपल के साथ कि ये कंजंक्शन जो है कितनी टाइप्स पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द कंजंक्शन इज अ वर्ड which is used for joining statement, sentences, clauses and words together. कंजंक्शन एक्चुअली वो अल्फाज होते हैं जो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए या मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ने के लिए हम इन अल्फाज का सहारा लेते हैं। इनको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन आर वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो अल्फाज या अल्फाज के मजमूए को आपस में मिलाने के लिए, एक ही सेंटेंस का हिस्सा बनाने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। उन अल्फाज को हम कंजंक्शंस कहते हैं। नीचे एग्जांपल देखिएगा, मिस्टर अली टीचेस अस इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ही इज हैप्पी एंड वांट्स टू एंजॉय। ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम ऑल्दो ही इज, yet he cannot run fast. Although he is weak, yet he cannot run. इन चार सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि मिस्टर अली टीचेस अस इंग्लिश, ये एक पार्ट है सेंटेंस का। एंड कंप्यूटर, ये जो लफ्ज़ एंड है, ये एंड कंजंक्शन है। ये कंप्यूटर और जो दूसरा पार्ट है माई मिस्टर अली टीचेस अस इंग्लिश, उसको आपस में जोड़ने के लिए, इकट्ठा एक ही सेंटेंस बनाने के लिए एंड का इस्तेमाल किया गया। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। ही इज हैप्पी एंड वांट्स टू एंजॉय। ही इज हैप्पी, वांट्स टू एंजॉय, इन दोनों जो है पार्ट्स को, सेंटेंस के हिस्सों को, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए यहाँ पर भी एंड इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसको भी हम कंजंक्शन कहेंगे। ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम, यहाँ पर इफ इस्तेमाल किया गया। ही वॉक्स एज ही वर लेम, इन दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इफ का इस्तेमाल किया गया। ऑल्दो ही इज वीक, यहाँ पर वीक स्किप हो गया है। येट ही कैन नॉट रन फास्ट, अब येट जो है ही कैन नॉट रन फास्ट और ऑल्दो ही इज वीक, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम येट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंजंक्शन जो है तो मुख्तलिफ अल्फाज या सेंटेंसेस के पार्ट्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की दो टाइप्स होती हैं मेजर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, those conjunction which join sentences of coordinate rank or equal rank are called coordinating conjunction। एक जैसे रैंक के, एक जैसे सतह के मुख्तलिफ अल्फाज या फ्रेजेस या सेंटेंसेस को या क्वालिटीज को जोड़ने के लिए हम मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इक्वल रैंक के जो वर्ड्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ही इज इंटेलिजेंट बट लेथर्जिक। अब ये क्वालिटीज हैं लेथर्जिक और इंटेलिजेंट, एक जैसे रैंक के अल्फाज हैं, इनको जोड़ने के लिए यहाँ बट का इस्तेमाल किया गया है। शी फेल्ट अनईजी बट डिड नॉट लीव द जॉब। ये भी जो बट है यहाँ पे, ये डिड नॉट लीव द जॉब और शी फेल्ट अनईजी, ये दोनों एक ही रैंक के लोग दो हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इनके दरमियान जो बट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। शी मस्ट गेट अप और शी विल मिस द बस। अब यहाँ पर ओ आर और इस्तेमाल किया गया है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इक्वल रैंक के। ही इज वीक बट इंटेलिजेंट,
जीपी, बट यहाँ पे इंटेलिजेंट और वीक को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इनको हम कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारा है सब ऑर्डिनेटिंग। पहले था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोज कंजंक्शन which join a subordinate or dependent sentence to a principal sentence are called subordinating conjunction। ब्रैकेट में लिखा गया है ज्वाइन इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू लेसर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। यहाँ पर ऐसे कंजंक्शन, ये कंजंक्शन जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कह रहे हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो प्रिंसिपल क्लास के साथ सब ऑर्डिनेटिंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए, यानी एक मेन क्लास होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे, मेन सेंटेंस का पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट उस पर डिपेंड कर रहा होगा, इसलिए जो डिपेंड कर रहा है उसे सबऑर्डिनेट पार्ट कहेंगे, और जिस पे डिपेंड कर रहा है या जो मेन पार्ट है जिसे प्रिंसिपल सेंटेंस कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट मातहत क्लास के साथ जोड़ने के लिए हम कुछ अल्फाज का सहारा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। He is happy because he has won the competition। अब he is happy ये प्रिंसिपल क्लास है, he won the competition ये सेकंड सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए, यानी इंपॉर्टेंट को लेसर इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसके साथ जोड़ने के लिए हम बिकॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड एक अलग से पार्ट है, ही वर्क्स हार्ड अलग से जो है वो प्रिंसिपल क्लास है, इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। Our class teacher has gone home because he is ill। हमारा our class teacher has gone home ये प्रिंसिपल क्लास है, he is ill इसको ज्वाइन करने के लिए because में इस्तेमाल किया गया है। इसे हम सबऑर्डिनेटिंग जो है डिपेंडेंट क्लास भी कहेंगे, डिपेंडेंट सेंटेंस भी कहेंगे। I will take this medicine if you recommended it। I will take this medicine प्रिंसिपल क्लास है, if बतौरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है, you recommended it ये सबऑर्डिनेट क्लास है, मातहत पार्ट है जुमले का। ये दो किस्में थी कंजंक्शन की जो हम प्रिंसिपल क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट इंटरजेक्शन, छोटा सा हमारा एक टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी और हवाले से, किसी और सेंटेंस की टाइप से, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। असल में इंटरजेक्शन मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर बोले जाने वाले मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो खुशी, गमी, हैरानगी, किसी को अप्रूव करने के लिए, किसी की हमायत करने के लिए, या डाउट क्रिएट करने के लिए, अचानक किसी इवेंट को जो है वो फील करके हम मुख्तलिफ किस्म के जो है अल्फाज या आवाज़ें हैं, साउंड हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं और ये जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी साउंड thrown into sentence to denote some strong feeling or emotion। An exclamation mark is put after them as। इंटरजेक्शन जो है एक्चुअली ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी आवाज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, खुशी, गमी या हैरानगी के मौके पर इन अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं, और जिन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया गया, हुर्रा ये एंजॉय जब हम कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, या खुशी के मौके पर हम हुर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेवो ये जब किसी को अप्रूवल, किसी की या किसी की हमायत में बात करनी हो, किसी को शाबाश देनी हो, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओह, आह या आलस जो है ये मुख्तलिफ मौक़ों पर जब हम गमगीन होते हैं, जब हम ग्रीफ की हालत में होते हैं,
जब हम गुस्से की हालत में होते हैं या कोई लॉस हो जाता है, इस वक्त हमको आ या आलस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम इंटरजेक्शन करते हैं। पुश को फॉर कंटेंट, हम ये फॉर डाउट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पुश या को जो है फॉर कंटेम्प्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरजेक्शन जो है वो असल में साउंड है जिनको हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इंटरजेक्शन को सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हुर्रा, दिस इज ग्रेट फन, खुशी के मौके पर इस्तेमाल किया गया जुमला, ये बहुत बड़ा अजीम फन था। हेलो, व्हाई हैव यू कम हेयर, ये किसी को अलर्ट करने के लिए हम हेलो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे अलर्ट करने के लिए। आह, वी हैव लॉस्ट द मैच, गमी की हालत में, खो जाने की सूरत में, रह जाने की हालत में हम ओह या आह का इस्तेमाल करते हैं। ओह, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, हुश, योर मदर इज असलीप, ये सारे के सारे हुर्रा, हेलो, आह, ब्रेवो, ओह या हुश जो है, हश जो है, ये इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक था कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।